हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा था, तो पिताजी जो है संतुष्ट हो रहे थे। तो जब मन्नू किचन में गई, कमरे में गई, तो माँ बतलाई कि पिताजी तेरे गुस्से में थे दिन भर, ये तो डॉक्टर साहब आके ऐसा बोल रहे हैं तभी खुश हो रहे हैं, नहीं तो अभी तेरे को डांट पड़ती। हाय, मन्नू ने चैन की सांस ली, राहत की सांस ली, बच गई। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर जी का स्नेह था, उनका बड़प्पन था, जो उनके मुंह से प्रशंसा बह रहा था। और यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहरों में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? मन्नू कहती है कि यह तो डॉक्टर साहब का बड़प्पन था, उनका स्नेह था। वो कहती है कि इतना तो मेरी समझ में आता है, इतना तो मेरे समझ में आता ही है कि भैया क्या मेरी उम्र थी, 17-18 साल की मैं थी, और चौराहे पर खड़ी होकर भीड़ में भाषण दे थी। मैं क्या भाषण दी होंगी, क्या इतना ख़ास रहा होगा मेरे भाषण में? उतना ख़ास भी कुछ रहा नहीं होगा मेरे भाषण में, परंतु ये तो डॉक्टर साहब का प्रेम था, स्नेह था मेरे प्रति, जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, उनके मुंह से तारीफ बनकर बह रहा था। नहीं तो मैं एक छोटी सी लड़की क्या कही होंगी वहाँ पर, ठीक है। अब और फिर आगे कहती है, पर एक लड़की का अजमेर जैसे शहर में आज से 50 साल पहले, मीन्स 2007 के 50 साल पहले, या फिर 50-60 साल पहले, मीन्स वही आज़ादी के समय 46-47 में, ठीक है, एक चौराहे पर खड़े होकर भाषण देना एक लड़की का, बेबाक, बेझिझक, बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बेबाक, अनवरत, लगातार बोलते जाना, ये क्या छोटी बात थी? यह छोटी बात नहीं थी। शायद इसीलिए डॉक्टर साहब तारीफ कर रहे थे, शायद यही था उसके पीछे कि एक लड़की का बिना डरे, बिना झिझके, भारत जैसे समाज में, भारत में क्या समाज था, स्त्रियों को उतना अधिकार नहीं मिलता था पहले भी, थोड़ा लोग पुराने ख्याल के ज़्यादा रहते थे, और इस ज़माने में ऐसा बोलना, बेबाक भाषण देना सबके सामने, छोटी बात नहीं थी। शायद इसीलिए डॉक्टर साहब तारीफ कर रहे थे। भाषण में कितना गुण था, कितनी विशेषता थी, कितना ज़बरदस्त भाषण था, ये छोड़ो, बेबाक और बेझिझक वहाँ खड़े होकर बोलना, ये बहुत बड़ी, बिना हिचकिचाहट के बोलना, ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। आगे कहती है, आगे वो क्या कहती है देखो, आगे कहती है कि पिताजी भी बड़े अजीब थे। पिताजी बड़े अजीब कैसे थे? एक और क्या चाहते थे कि मनुष्य का जीवन विशेष होना चाहिए, उसको बड़े बड़े काम करने चाहिए, प्रसिद्धि होनी चाहिए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत होना चाहिए। कहाँ पे? समाज में। और दूसरी ओर क्या कहते थे? बेइज्जती भी ना हो, मीन्स समाज में उनकी जो छवि है वो भी ना बिगड़े। मीन्स बड़े काम करने हैं, लेकिन घर में बैठ के होगा क्या? बाहर नहीं निकलोगे, कुछ करोगे नहीं तो मन्नू कहती है कि कैसे अंतर विरोध में जीते थे। मीन्स उनके विचारों में आपस में ही टकराव था। एक और सोचते थे कि प्रसिद्ध होना चाहिए, और एक और सोचते थे कि घर में बैठे रहे, कहीं ना जाए, कुछ उल्टा सीधा काम न करे। तो ऐसा कैसे संभव होगा? आप कहिए कि ऐसा संभव कैसे होगा कि आप घर से बाहर न निकलो, कुछ ना करो, आप प्रसिद्ध हो जाओ? तो पिताजी के अपने ही विचारों में अंतर विरोध था, मीन्स आपसी टकराव था। वो कहती है कि क्या पिताजी इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए कि अगर आपको सफलता पानी है, नाम कमाना है, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, घर बैठे रहने से कुछ होता नहीं है? ऐसा कैसे होगा? मन्नू जी भाषण लगा रही हैं तो समस्या हो रहा है पिताजी को, और कोई तारीफ करता है तो अच्छा है। मीन्स पिताजी भी बड़े अजीब थे उसके, मीन्स उनके वो क्या कर रहे थे उनको खुद को नहीं पता था। एक और यश कामना थी, यश की लिप्सा थी, यश की लालसा थी, उनको लालच था कि प्रसिद्धि मिले, और दूसरे को कहते थे कुछ मत करो, घर में रहो, उल्टे सीधे काम मत करो, है ना,
कोई जोखिम ना उठाओ। बिना जोखिम उठाए सफलता मिलती है क्या? कहिए आप, बिना रिस्क के सक्सेस है? बिना जोखिम उठाए सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन पिताजी क्या कहते थे? जोखिम ना उठाओ, कुछ ना करो और सफलता मिल जाए। मिलेगी? कहाँ से मिलेगी, हैं? सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेज बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। देखो, जो शीला अग्रवाल थी, उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया कि आप लड़कियों को भड़का रही हैं, आप लड़कियों को हड़ताल करने के लिए भेज रही हैं, उनको बहला रही हैं, हड़ताल में आप भेज रही हैं उनको, तो आपके कॉलेज से निकाला जाएगा। नोटिस दे दिया कॉलेज ने, और नोटिस जैसे ही दिया, कॉलेज वालों को पता था कि हड़ताल होगा, हुड़दंग मचेगा, लोग विरोध करेंगे जो बच्चे हैं, तो इसलिए 3rd ईयर के क्लास को उन्होंने क्या किया? बंद करवा दिया। ठीक है, 3rd ईयर के क्लास को बंद करवा दिया, क्लासेस नहीं लगवाए। और ये जो 2-3 लड़कियां थी ना, जो हड़तालें करती थीं, विरोध करती थीं, जो लीडर थीं, ठीक है, जो नेता टाइप की थीं, ठीक है, दबंग थीं, उनका कॉलेज जाना बंद करवा दिया, निषेध करवा दिया, रोक लगा दिया गया। कुछ दिनों के लिए उनको बैन कर दिया गया, निषिद्ध कर दिया गया उनको। ठीक है, हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जुलाई में बंद करवाया था उनका क्लास, इतना हड़ताल किया, इतना प्रोटेस्ट किया, इतना हुड़दंग मचाया कि ना अगस्त आते आते खोलना पड़ा। अगस्त आते आते क्या करना पड़ा? उनको कॉलेज फिर से खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चीर प्रतीक्षित मीन्स चीर यानी लंबे समय से, प्रतीक्षित मैंने इंतज़ार कर रहे थे, लंबे समय से एक चीज़ का इंतज़ार हो रहा था, वो था देश की आज़ादी के सामने यह खुशी बिला गई, समा गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। तो मन्नू जी कहती हैं कि अगस्त 47 में जुलाई में बंद हुआ था कॉलेज। ठीक है, जुलाई में क्या हुआ था? बंद हुआ था कॉलेज, तो अगस्त में 47 में इसको खोलना पड़ा। जुलाई 1947 को कॉलेज बंद करके शीला अग्रवाल को निकाल दिया गया, जिसके लिए हड़तालें हुई, हुड़दंग हुआ, जोर शोर मचाया, हाँ, कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। तो आखिर अगस्त में 1947 में कॉलेज को खोलना पड़ा। जीत की खुशी तो थी मन्नू को, लेकिन वो कहती है हमारी जो जीत की खुशी है ना, यह ख़त्म हो गया, बिला गया, मीन्स बिल्कुल समा गया, बिल्कुल दब गया। किसके सामने? चीर प्रतीक्षित 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली। चीर प्रतीक्षित क्यों था? कि बहुत लंबे समय से देश को इंतज़ार था कि आज़ादी कब मिलेगी, 200 सालों की गुलामी थी हमारी। तो इस खुशी के सामने हमारी जो छोटी सी खुशी थी, इस जीत के सामने जो हमारी सी छोटी सी जीत थी, मामूली थी, छोटी थी, समा गई, ख़त्म हो गई, मीन्स देश आज़ाद हो गया, ये सबसे बड़ी खुशी थी। और हमारी जो खुशी थी कि कॉलेज फिर से प्रारंभ हुआ, ये उसके सामने में छोटी पड़ गई, उसके सामने ख़त्म हो गई। तो यह था मन्नू भंडारी की आत्मकथा। एक कहानी यह भी से कुछ एक भाग लिया गया है आपके CBSE के पाठ्यक्रम में। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके जो प्रश्नोत्तरी हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किन किन बिंदुओं से प्रश्न बन सकते हैं, कैसे आपको उसका उत्तर लिखना है, ये सारी बातें हम करेंगे हमारे अगले वीडियो में, अगले सेशन में इसकी बात हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।